दोस्तों मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। दोस्तों मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो बात करेंगे फ्रैक्शन और रेशो पर, कि फ्रैक्शन का रेशो के साथ क्या रिलेशन होता है, यानी कि भिन्न का अनुपात के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में पहले, जिसको हम हिंदी में क्या कहते थे, भिन्न। भिन्न का मीन क्या होता है दोस्तों, जिसका अपर पार्ट भी होता है और जिसका लोअर पार्ट भी होता है। या हम इसको क्या कह देते थे, अंश बटे हर, या हम इसको न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर भी बोल देते थे। तो यानी कि भिन्न को कई तरीकों से डिफाइन करते थे। कुछ क्या कहते थे इसको, अंश बटे हर, कुछ क्या कहते थे इंग्लिश मीडियम के अंदर न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, या अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट भी कह सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक जिक्र किया कि ये रेशो का इसके साथ क्या रिलेशन होता है। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। यहां से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, या तो फ्रैक्शन में से या रेशो में से। तो दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट है काफी फेमस है। तो सबसे पहले यहां पर मैंने रेशो के बारे में बताने जा रहा हूं। अब रेशो का भिन्न के साथ क्या रिलेशन है दोस्तों, जैसे मैंने ये भिन्न का उदाहरण लिया 5/6। ये 5/6 क्या है, इसको हम फ्रैक्शन कह देते हैं, अंश बटे हर। और दोस्तों ध्यान देना, इस भिन्न को ही हम क्या कह सकते हैं, रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी 5/6 नाम से पता लग रहा है भिन्न। भिन्न मीन अलग। अगर हम दो संख्याओं को अलग अलग दर्शाना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो भिन्न का या हम रेशो का इस्तेमाल करते हैं, यानी अनुपात का। उसके बाद जिक्र करेंगे कि ये जो अनुपात है, ये अनुपात आता कहां से है। ये दोस्तों नंबर्स मीन क्या होती हैं, संख्याएं। संख्याओं से क्या निकलता है, अनुपात बन जाता है। जैसे मैंने क्या किया, दो संख्याएं ली, एक 15 और एक 20। दोस्तों जब मैं इन संख्याओं को तोड़ूंगा, मैंने तोड़ा 5 3 और 5 4। इन संख्याओं को तोड़ने के बाद ये जो कॉमन नंबर को अगर मैं साइड में निकाल दूं, जैसे 5 को, तो यहां पर क्या बचा, 3 और 4। इसको हम क्या कह देते हैं, अनुपात बोल देते हैं। तो क्या सीखा कि अनुपात क्या होता है, जब हम संख्याओं में से कॉमन नंबर को निकाल देते हैं तो वो किस में चेंजिंग हो जाता है, हमारा अनुपात के अंदर। तो ये दोस्तों था रेशो और भिन्न, यानी कि हम भिन्न को रेशो भी कह सकते हैं और रेशो को हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। दोनों ही क्या हैं, समान है। तो यही मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन का रेशो के साथ क्या रिलेशन होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जिक्र करते हैं कि जो फ्रैक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इस फ्रैक्शन पर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी तरफ थोड़ा चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रैक्शन के जो टाइप होते हैं उसमें क्वेश्चन ब्रीफली है दोस्तों। मेन आता है प्रॉपर में, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहां बात करते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। इनमें से दोस्तों पूछा जा सकता है प्रॉपर भिन्न हमारी क्या होती है, जिसका अंश हमें छोटा मिलेगा और हर हमें बड़ा मिलेगा। 5/6, 6/7, 7/11, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और इम्प्रॉपर क्या होगी, जिसका अंश हमें बड़ा मिलेगा और हर हमें छोटा मिलेगा, उसको हम बोल देते हैं अनुचित भिन्न। यानी प्रॉपर मीन उचित और इम्प्रॉपर मीन अनुचित भिन्न। इसका उल्टा 6/5, 7/6, 11/7। और मिक्स दोस्तों 5 सही 1/2, 2 सही 3/4, 1 सही 5/3। इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोला जाता है। और जब मिश्रित भिन्न को ओपन करते हैं 11/2, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 5 जा 10 और 1 ऐड कर दो 11/2, 11/4 और 8/3। क्या
क्या सीखा कि ये जो मिश्रित मिक्स फ्रैक्शन होती है ये भी इम्प्रॉपर के बराबर होती है, यानी कि हम मिक्स फ्रैक्शन को जब हम ओपन करते हैं तो वो अनुचित बिन में ट्रांसफर हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन आते हैं बिन को जोड़ना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 100 1/7, 100 2/7, 100 3/7, 100 4/7, 100 5/7 और 100 6/7। अब दोस्तों ये हमारी है मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित बिन। अब हमने इसको जोड़ना है। तो दोस्तों ध्यान देना, जो बच्चा कंपटीशन के अंदर नहीं आता वो क्या करता है, इसी क्वेश्चन को अलग थिंकिंग से लेता है। पहले इस मिश्रित बिन को वो खोलता है, फिर वो एलसीएम लेता है, फिर जाके वो सॉल्यूशन तक पहुंचता है। लेकिन कंपटीशन के अंदर टाइम काफी कम होता है, हमें सेकंडों के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं कैसे आप सोल्व करो। आपने अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। इस क्वेश्चन से पहले एक सीखिए, जैसे मैंने आपको कहा 1/2 और 1/2 को जोड़िए। यहां पर दो थिंकिंग बनती है। एक तो बच्चा एलसीएम ले लेता है तो क्या करता है 2/2 एक आंसर निकालता है। दूसरी थिंकिंग क्या होती है, ये 1/2 आधा होता है, हाफ होता है। ये भी 1/2 हाफ और हाफ जोड़ देंगे, क्या बन गया 1। ये थिंकिंग अप्लाई करता है। ऐसे ही 1/3 1/3 1/3 ये भी क्या होता है 1 होता है। ऐसे ही 1/4 1/4 1/4 1/4 चौथा हिस्सा, यानी चौथा हिस्से 4 हिस्से हैं। तो दोस्तों ये भी क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है, ये जो 100 पहले तो आप इनको हमेशा ऐड कर लीजिए। 100 कितनी बार आया है, 6 बार आया है, तो कितना हो गया 600। उसके बाद दोस्तों ध्यान देना, अब ये बिन को जोड़ेंगे 1/7 2/7 3/4/7। तो इन जिनके नीचे डिनोमिनेटर समान हो, 7 सभी में समान है, तो आप एक साथ ले लीजिए और ऊपर वालों को जोड़ दीजिए। 1 और 3 3 6 10 15 और 6 21, तो 3 7 3 जा 21, तो 3। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है 603। तो दोस्तों हमने बिल्कुल आसान तरीके से इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, बिल्कुल यूनिक और इजी वे के अंदर दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन और आ गया, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि 10 1/3 10 2/3 10 5/7 10 2/7, इसको ऐड कीजिए। वही तरीका दोस्तों, 10 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो क्या मिल गया 40। अब ये 3 जिस डिनोमिनेटर देखिए 1/3 और 2/3, ये 3 है, तो कॉमन 3, ऊपर भी जोड़ा 3, कट के क्या मिल गया 1। फिर इधर आ जाइए 5/7 और 2/7, वही नीचे 7, ऊपर भी कितना आ गया 7, तो कैंसल 1। तो हमें क्या आंसर मिल गया 42। तो अब सेकंडों में क्वेश्चन, इस जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम जोड़ सकते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे क्या आ गया क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया 10 2/7 10 3/7 और 10 ले लिया, फिर 2/7, फिर मैंने 15 1/4 15 2/4, इस तरह 10 3/5 और 10 2/5। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने बनाया। आप इसको उसी तरीके से इसको भी सोल्व कर सकते हो। जोड़ लीजिए 10 20 30, उसके बाद 30 और 30 60 70 और 80, ये हमें मिला 80। उसके बाद इनको जोड़िए 7 7 7, ये 3 केस हैं, 7 ले लिए, ऊपर जोड़ो 3 और 2 5 और 2 7, क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। ये वाला डिपार्टमेंट क्या हो गया कैंसल। उसके बाद ये 4 4 वाला डिपार्टमेंट, ध्यान से देखिए 4 4 वाले ये 2 ही बिन है, 1/4 और 2/4, नीचे 4 तो ऊपर 3, ये दोस्तों कैंसल नहीं होगा, ये 3/4 है तो 3/4 रहने दो। आगे बढ़िए
5 वाला देखिए 2 बार आया है, ऊपर भी क्या मिल गया 5, कैंसिल होकर क्या आ गया 1 आ गया, कितना हो गया 82 प्लस दोस्तों इसको 3/4 को 3/4 ही ले लीजिए। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, क्या लिखोगे 82 3/4, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने दोस्तों आपको मिश्रित भिन्नों को जोड़ना सिखाया, आपने ये थिंकिंग अपनी बनानी है। ऐसे दोस्तों बात करते हैं कि आप भिन्न को छोटा बड़ा कैसे बताओगे। जैसे मैंने कहा कि 2/7 और 3/8, इसमें से छोटा बड़ा बताएं तो दोस्तों देखकर हम नहीं बता सकते। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे देता कि 2 और 3 में से बड़ा या छोटा बताएं तो 3 बड़ा और 2 छोटा बता देते, -2 और -3 कर देता फिर भी बता देते। माइनस के अंदर जो बड़ा होता है छोटा होता है, छोटा होता है जो बड़ा होता है, ये भी आप बता देते। लेकिन दोस्तों इसको आप देखकर नहीं बता सकते। तो अब बात करने जा रहा हूं कि आप भिन्न को छोटा बड़ा कैसे बताओगे। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, क्या करना है आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन एक जो मैं साइन बनाने जा रहा हूं ये चीज ध्यान रखना, ये वाला साइन, ये वाले साइन की तरफ ध्यान देना, यानी इसके मल्टीप्लाई इससे कीजिए। 2 8 जा हमेशा याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 को 8 से करेंगे 16 और इधर लिख दीजिए, ये लो 16 इसके नीचे बन गया ना, इसके इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। ऐसे उधर साइन लगाओ, इसके इससे 3 7 21 उधर लिख दो। अब हम ये तो बता सकते हैं कि 16 छोटा है और 21 बड़ा है। तो जब 16 छोटा है तो ये 2/7 हमारी क्या है छोटी भिन्न है, और ये जो 3/8 है ये हमारी कौन सी होगी बड़ी भिन्न है। इस तरह से हम भिन्न को छोटा बड़ा बता सकते हैं। आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फार्मूला याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 3 या 4 फ्रैक्शन मिलेंगी। जैसे उसने दिया 2/5, 3/7, 4/7 और 5/9। अब आपसे पूछ लिया इन चारों में से या तो छोटी भिन्न पूछेगा या आपसे बड़ी फ्रैक्शन पूछेगा, तो दोस्तों कैसे बताओगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो छोटी फ्रैक्शन आपसे पूछे कि इनमें से छोटी भिन्न बताओ चारों में, तो ध्यान रखिएगा हमें बड़ी भिन्न को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा यहां से बड़ी को, और वो करेंगे एक एक करके, क्योंकि दोस्तों हम एक टाइम में 2 ही भिन्न को ले सकते हैं। तो जैसे मैं अभी निकाल के दिखा रहा हूं कि छोटी भिन्न कैसे बताओगे, तो बड़ी को मैं कैंसिल करूंगा, तो पहले इन दोनों को ले लेता हूं। अभी मैंने समझाया, इसकी इससे मल्टीप्लाई 14, इसकी इससे 15, तो कौन सी छोटी है 2/5। तो मैं यहां से बड़ी कौन सी है 3/7, तो इसको यहां से कैंसिल कर दूंगा। ये लो दोस्तों एक भिन्न बड़ी गायब हो चुकी है। अब इन दोनों की जब कंपैरिजन करूंगा, 2 की 7 से 14, 4 की 5 से 20, मुझे तो छोटी चाहिए, ये छोटी है ये बड़ी है, इसको कैंसिल कर दूंगा। अब आगे फिर बढ़िए, इनकी दोनों की 2 की 9 से करी 18, 5 की 5 से करी 25, तो 2/5 मुझे क्या मिली छोटी भिन्न मिली। तो दोस्तों इस तरह से अगर छोटी भिन्न बतानी है तो एक एक करके आप बड़ी भिन्न को क्या करते जाइए, खत्म करते जाइए। तो दोस्तों आपके पास छोटी भिन्न रह जाएगी। अगर बड़ी बतानी है तो एक एक करके छोटी फ्रैक्शन को खत्म करते जाइए, तो आपके पास क्या रह जाएगी बड़ी भिन्न रह जाएगी। तो ये दोस्तों हमने कुछ डिस्कस किया आज फ्रैक्शन और रेशो और कुछ क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे। तो दोस्तों बस इस टॉपिक को आज यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।